विजय यात्रा है। हमारी नगर निगम में जो खाता खुलेगा वो हमारा 182 का सर्वप्रथम नंबर 1 अगर खाता खुलेगा तो छोटा विजन है, नालियां हैं, सड़कें हैं, बाकी स्ट्रीट लाइट है, ये सारी सुविधा होती है। गंदगी है उसको साफ करने की पूरी सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से रखेंगे। और बच्चों को यहाँ पे कोई भी पार्क ऐसा नहीं है जो बच्चों का पार्क हो जो खेलने के लायक, कम से कम 1 घंटे के लिए अगर टाइम मिलता है तो बच्चे खेल सके। किसी जगह को ऐसा देखेंगे, चुनाव करेंगे उस जगह का जहाँ पे बच्चों का मनोरंजन पार्क छोटा मोटा जो है हम विकसित कर सकते। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नाली है, खरंजा है, पार्क है, लाइट है, इनके ऊपर सारा बहुत मजबूती के साथ काम करेंगे अगर यहाँ की जनता ने, यहाँ के वोटर ने अगर हमें इस काबिल समझा तो छोट अभी हम मौजूद हैं वार्ड 182 मीठापुर में, जहां पर के माला उदयवीर जी को बीएसपी का उम्मीदवार बनाया गया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस का कार्यालय खोला गया है। और आने वाले समय में जो भी यहां पर आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो वार्ड से रिलेटेड हों, समाधान से रिलेटेड हों, इसके अलावा वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम कटता है या वोटर लिस्ट में जो नाम कभी गायब हो जाता तो उसको भी आप भरवाने का यहाँ दोबारा से चेक करवाने के काम कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ उद्घाटन होगा और लोगों से हम बात कराने की कोशिश करेंगे आखिर इस तरीके का जो है अब यहाँ पर क्या क्या आगे की कार्रवाई होगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑफिस का कार्यालय खोलने के लिए काफी जोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लगभग सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हो चुके हैं और अभी कुछ ही देर में जो है ऑफिस का उद्घाटन होगा, जिसकी विधिवत कार्यवाही अभी पूरी की जाएगी। बात कराएंगे लोगों से क्या ऑफिस के अंदर कार्यवाही रहेगी, क्या क्या सेवाएं ये प्रदान करेंगे इस बारे में। तो यहाँ पर अब बीएसपी के जो साउथ दिल्ली प्रभारी है वो रमेश जी आ चुके हैं और अब उदयवीर जी जो यहाँ के वार्ड माला उदयवीर जी उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। देख सकते हैं कि आप सभी लोगों ने लगभग अब माला डालना शुरू कर दिया है और स्वागत जिस तरीके से यहाँ पर जोर और शोर से आवाजें आपको सुनाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी की, वो आपको देखने को यहाँ मिलेगी। और इतना जनबल जो है अगर शुरुआत में देखने को मिले तो जरूर ही परचम विजय की ओर बढ़ता है। तो एक एक करके सभी लोग जब वो है अब प्रचार शुरू हो चुका है, सभी लोगों ने स्वागत किया है और लगभग सभी के अंदर हर्षोल्लास की भावना जो यहाँ देखने को मिल रही है। और बीएसपी के प्रति जो कार्यकर्ता है उनका रुझान इस तरीके से यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। और 182 नंबर वार्ड लगभग जीत की ओर बढ़ने की ओर और बढ़ चुका है। उदयवीर जी का आप सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और शादी करने की सभी माला अर्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं। ये अब वार्ड 182 के अंदर जो है माला उदयवीर जी का ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है। सभी ने यहाँ पर एकजुट होकर के उद्घाटन किया है। सभी लोग यहाँ पर बीएसपी का नारा लगा रखे हैं और तो देख सकते हैं कि आप जो है अब ऑफिस का विधिवत उद्घाटन हो चुका है। सभी लोग माला अर्पण कर रहे हैं और सब ने एक विजय का जो निशान होता है, विक्ट्री निशान, वो सभी ने बनाया है। और ऑफिस के अंदर कार्यालय में एंट्री करते हुए सबका एक हर्षोल्लास जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो बाकायदा हर की काबिल तारीफ है। और लगता है कि वार्ड 182 जो है अब इस समय शायद जीत की ओर है। वार्ड 182 माला उदयवीर जी नाम याद रखने वाली बात है, जो बीएसपी का हाथी निशान है, उस पर 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं। 4 दिसंबर को सभी को ये सोचना है और मानना चाहिए कि अगर माला उदयवीर जी यहाँ से स्थानीय जो निवासी है उनका अगर इस तरीके से स्वागत हो रहा है और वो अगर जीत के अगर बढ़ते हैं तो जो लोकल मुद्दे हैं, चाहे वो सफाई का हो, नाली का हो, सीवर का हो, इन मुद्दों पर वो हमेशा ही आगे बढ़ सकते हैं और अपने आकर के अपनी शिकायतों को दर्ज करा करके सुविधा ले सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने भी जो है वर्षों बड़ा ही हर्षोल्लास है और बच्चों का जो उद्घाटन उत्साह है वो देखने वाली काबिल तारीफ है। छोटे छोटे बच्चे जो है
कुछ मीठा करने की जो प्रथा है वो शुरुआत हो चुकी है। ऑफिस का कार्यालय खुल गया है और ऑफिस कार्यालय में यहाँ क्या क्या कार्य होंगे उसको चर्चा करेंगे विस्तार से कि यहाँ पर अब बीएसपी की तरफ से क्या क्या सुविधाएं जो है आम जनता को देने का ये प्रयास किया जाएगा। उदयवीर जी, पहले ऑफिस का कार्यालय आपने ओपन कर दिया, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी मतदाताओं को, यहाँ से आप क्या क्या सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं? देखिए, अगर यहाँ से हमें मौका मिलता है और जनता हमें अगर इस तरह से प्यार जो दे रही है, अगर वो आशीर्वाद मिल जाता है तो यहाँ की जो समस्या है, मेन समस्या है जो नाली का जल भराव, एक बारिश होती है तो पूरा हमारा बाढ़ जो है जलमग्न हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे इसका पानी का जो निकालने का जो तरीका है, कहाँ से कैसे निकाला जाए, जो कि हर एक बारिश में जो समस्या उत्पन्न हो जाती है उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा जो है, हमारा क्षेत्र में एक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से पार्क है और उस पार्क में कोई भी व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर वहाँ पर व्यवस्था ये ठीक करा सकें जो कि पार्क को सही सुचारू रूप से चालू कर सकें। ठीक है। और बाकी की समस्या है, नालियों की इतनी गंदगी रहती है, पानी का हमेशा जल भराव रहता है, नालियों को ठीक करना है, स्ट्रीट लाइट खराब रहती है, किसी के पास जाते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो स्थानीय सारी जो समस्याएं हैं जो हमारे कार्य के अंदर आती हैं, जो भी फंड का पैसा आएगा, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से हमें जो अधिकार मिलेंगे, उसका हम पूरा यहाँ पर सहयोग करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे कि वो सारी समस्याओं को निस्तारण कर सकें। ठीक है जी। तो हम ये इस तरह का जो हमारा एक व्यू है वो एकदम ओपन है, सब लोगों के सामने रखा है। जो हमारा विजन है, नालियाँ हैं, सड़कें हैं, बाकी स्ट्रीट लाइट है, ये सारी सुविधा होती है। गंदगी है उसको साफ करने की पूरी सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से रखेंगे। और बच्चों को यहाँ पे कोई भी पार्क ऐसा नहीं है जो बच्चों का पार्क हो, जो खेलने के लायक, कम से कम 1 घंटे के लिए अगर टाइम मिलता है तो बच्चे खेल सके। किसी जगह को ऐसा देखेंगे, चुनाव करेंगे उस जगह का जहाँ पे बच्चों का मनोरंजन पार्क छोटा मोटा जो है हम विकसित कर सकें। ठीक है। ये और यहाँ की जो सबसे और एक मेन जो हमारी समस्या है कि गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन छोटा मोटा भी मकान बनाते हैं, एक भी ईंट रखते हैं तो सीधा एकदम पुलिस, एमसीडी, बाकी जो भी है पैसे लेकर के काम, जिसके पास पैसा है उसका काम हो जाता है, जिसका काम पैसे नहीं दे पाते हैं, बेचारे गरीब हैं और उनका काम ही नहीं हो पाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, उनके लेकर के हम लोग मैदान में उतरे हैं। बाकी हम जन समर्थन हमें मिल रहा है, काफ़ी हमें अपेक्षा है कि अगर ऐसा ही हमें आगे कारवा बढ़ता रहा और हमारा सहयोग करते रहे तो आगे आने वाला समय जो हमारी इच्छा है, जो हमने अभी आपके सामने रखी है, प्रयास करेंगे जो उसको मतलब निस्तारण हो सके, जो हमारे अंडर काम आता है। थैंक यू, धन्यवाद। जो जाम की समस्या है, निजात दिलाने के लिए रेहड़ी पटरी वालों की समस्या काफ़ी रहती है, क्योंकि वो बेचारे लगाएं तो लगें कहाँ पे, अगर लगाते हैं तो एमसीडी आती है उनको उठा के लेके जाती है, या पुलिस का या जैसे भी है वो हफ्ता वसूली होती है। तो कोशिश करेंगे कि एक अगर समस्या को हल करने में अगर हम सक्षम हुए तो कोशिश की जाएगी इसके लिए। बेशक। क्या कहते हैं कि जिस तरीके से अभी उदयवीर जी ने कह दिया है कि यार लोकल समस्या पर निस्तारण जो है बलीपूर्वक किया जाएगा। मैं परम पूज्य बाबा साहब के लिए नतमस्तक होता हूँ। हमारे तथागत गौतम बुद्ध के 5 शील हैं, हम 5 शील के आधार पर हम यहाँ पर काम करेंगे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नाली है, खरंजा है, पार्क है, लाइट है, इनके ऊपर सारा बहुत मजबूती के साथ काम करेंगे। अगर यहाँ की जनता ने, यहाँ के वोटर ने अगर हमें इस काबिल समझा था। दूसरा, मैं तो ये अपील करना चाहूँगा यहाँ के वोटर से कि भाई वोट और बेटी किसी ऐसे ही नहीं दिए जाते, किसी समझदार, किसी सम्मानित, किसी इज्जतमान व्यक्ति को दिए जाते हैं, सौंपे जाते हैं। ये बात मैं नहीं, काशीराम साहब तक ने कही है कि वोट और बेटी बेचे नहीं जाते, बल्कि सम्मानित आदमी को सौंपे जाते हैं, जिससे कि वो दोनों पक्षों का सम्मान बढ़े। इसीलिए यहाँ के वोटरों से भी ये मेरी अपील है और मुझे पक्का भरोसा है, मुझे बहुत ईमानदारी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, वार्ड 182 में भाई उदयवीर जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाई जरूर कुछ ना कुछ यहाँ चमत्कार होगा। और भाई उदयवीर जी के लिए यहाँ के वोटर आने वाली 4 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी और उसका चुनाव निशान हाथी
वाले बटन दबा करके इनको विजयी बनाएंगे। मैं ये अपेक्षा करना बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अब कारवा बढ़ता चला जा रहा है, बीएसपी का ग्राफ भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से जीत की उम्मीद की जा सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ से हम अपनी जो विजय यात्रा है, हमारी नगर निगम में जो खाता खुलेगा वो हमारा 182 का सर्वप्रथम नंबर 1 अगर खाता खुलेगा तो वो 182 मीठापुर वार्ड होगा। इस उम्मीद को आप जता रहे हैं, इसको सहयोग करने के लिए कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं? ये आप हमारे पीछे देख सकते हो, पूरा काफिला हाथ उठाकर खड़े हैं तन मन धन से, और हमारी कई टीमें जो है क्षेत्र के अंदर लगी हुई हैं। भाई बहने बड़े बच्चे, हमारी माताएं बहनें सभी हमने कमर कस लिए। इस बार बहुजन समाज पार्टी का परचम दिल्ली की एमसीडी में पहुंचा के दम लेंगे। तो ये थे हमारे साथ में माला उदयवीर जी, वार्ड 182 से, और लगभग यहाँ पर प्रभारी और जितने भी सदस्य हैं सभी पदाधिकारी गणों ने कह दिया है कि एकजुट हैं और तन मन धन से माला उदयवीर जी का सहयोग भी किया जाएगा। आने वाले हमारे बीएसपी पार्टी से उदयवीर जी को प्रत्याशी बनाया गया है। ये बहुत बीएसपी ने एक अच्छा फैसला लिया है और एक अच्छे कैंडिडेट को दिया है कि यहाँ पे पार्टियां तो चेंज हुई मगर नेता कभी चेंज नहीं हुए, वही नेता रहे। और उन्होंने भ्रष्टाचार किया और पैसे के दम पे टिकट लेके आए और उन्होंने कभी विकास नहीं किया। अपना पहले पैसा निकालते हैं, उसके बाद जो विकास कुछ नहीं करते हैं। और हमारे प्रत्याशी ने वायदा किया है जनता से, क्षेत्र की जनता से, कि यहाँ पे आएंगे तो एक अच्छा पार्क देंगे, साफ सफाई अच्छी रखेंगे और ये जो यहाँ पे जाम लगता है इसकी निजात दिलाएंगे। और जो भी एमसीडी की जो घूस लेने के जो चल रही है उसको उससे भी निजात दिलाएंगे। और क्षेत्र की जनता से यही मेरा कहना है, आप बीएसपी को वोट दें और हाथी का निशान दबाएं आने वाली 4 तारीख को, और भाई उदयवीर जी को विजयी बनाएं।